वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, आप सब लोगों के जीवन में हमेशा कभी उत्साह होता है, कभी उमंग होता है, कभी खुशी होती है और कभी कभी किसी न किसी परेशानियों से हमारा मन निराश हो जाता है और दुख तकलीफ परेशानियों के घेरे में हम पड़ करके अपने आप को कष्ट महसूस करते हैं। हो सकता है कि इस कष्ट का कारण जो है हमारे जीवन में वास्तु दोष हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप के ऑफिस में, घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस में, वर्क प्लेस पर या और कहीं जहां आप उम्मीद कर रहे हैं अच्छा सा लाभ प्राप्त करने के लिए वो लाभ न मिल रहा हो, तो आपको संपर्क करना चाहिए रेवा जी से। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, रेवा जी को 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस फील्ड में, जो सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट से डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के अपनी रेमेडीज से लोगों को परेशानियों से बाहर निकालने में सहायक रही हैं। तो लिसनर्स, यदि आप रेवा जी से संपर्क करना चाहते हैं वास्तु दोष से जुड़े हुए किसी प्रश्नों को लेकर के, तो बिना संकोच, विदाउट हेजिटेशंस, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। कॉल करेंगे कहाँ? नंबर है 408-912-5565, 408-912-5565। और यदि आप शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो रेवा जी का पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 5108683338, 5108683338। और यदि वास्तु से जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारी चाहिए आपको तो उनकी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, divinevastu.net। और उनकी ईमेल आईडी है divineabc@gmail.com, divineabc@gmail.com। तो लिसनर्स, आपके वर्क प्लेस पर, अपार्टमेंट में, प्लाट में, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या लिकर स्टोर या कहीं भी आपको लगता हो वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब आप पा सकते हैं, तो वह हैं रेवा जी, जो बिना तोड़ फोड़ के आपको रेमेडीज देती हैं आपकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और वेल्थ तथा सब कुछ पाने के लिए। तो रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स आपका इंतजार कर रहे हैं और उनसे बात करने के लिए क्यों ना हम आगे बढ़ें, आपका स्वागत करते हुए। नमस्कार आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। Dear listeners, please remember it always that Vastu advices and remedies suggested during this show are not a substitute for any professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of architect, that is Vastu Shastra. रेवा जी, हम हमारे लिसनर्स जी को हम आज ये जानकारी देने की सोच रखते हैं कि किस समय हमें लगता है कि किस कारण के लिए हम वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे उपाय कर चुके होते हैं और अब लगता है कि अब क्या करें। तो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छिपा हुआ है, बहुत सारे कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे कम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आप तो एक्सपर्ट तो हैं ही इस फील्ड में, तो जरा बताएं कि इसको कैसे अपने जीवन में जोड़ा जाए और कब वास्तु कंसल्टेंट से लोग संपर्क करें। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो लिसनर्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे बहुत अब खुशी होती है कि आज हमारा वास्तु से जो अवेयरनेस, जो लोगों को इससे नॉलेज से या इसकी जितनी भी इसकी नॉलेज के एक्सपीरियंस से जितना भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। जी हाँ, ये एक बहुत ही पुरानी 5000 ईयर ओल्ड, दिस इज़ एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस, दिस इज़ टोटली अ साइंस। आप लोग
आपको क्या करना है, बैलेंस करना है 5 एलिमेंट्स को। और आप कहते हैं कि जी हाँ मेरे घर में तो पानी भी है, वाटर की जगह वाटर है, मैंने वाटर सीनरी लगा ली, फाउंटेन लगा लिया, मैंने एवरीथिंग इज़ ओके, मेरा नॉर्थ का डायरेक्शन भी ठीक है क्योंकि नॉर्थ फेसिंग घर कर रहा है, बट स्टिल आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, या स्टिल आई डोंट नो कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी कुछ नेगेटिविटी है, द नेगेटिविटी कौन सी, जो आप ध्यान से सुनिए कि डू यू गेट फाइनेंशियल ग्रोथ, क्या आपकी फाइनेंस की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, आई मीन टू से कि अगर आ रहा है क्या वो आप सेव कर पा रहे हैं कि नहीं, या अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ यू कैन से कि लोन्स, कहीं पे डेट्स लोन में तो हम एंटर नहीं कर रहे हैं। डू यू रिमेन इल, क्या बेवजह ही आप हर समय बीमार रहते हैं, बीमार कैसे कि घर के अंदर घुसते ही आपको या तो सर दर्द हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, घर से बाहर फिर भी आप ठीक हैं। और यू हैव मनी बट नॉट गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जी हाँ आज आपके पास पैसा तो है, ये तो हम सुनते ही हैं कि जब तक पैसा है तब सब आपके साथ ही, अगर पैसा नहीं होता तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। चलिए वो तो माना, लेकिन कई बार उसके बावजूद भी यू आर हैविंग मनी, लेकिन फिर भी हमारी अपनी ही आइडेंटिफिकेशन कहीं खो गई है, क्या वो एग्जिट करती है कि नहीं। अनवांटेड डिलेज, येस अनवांटेड डिलेज, कि अगर आप चाहते हैं प्रमोशन होनी, यू आर नॉट गेटिंग, क्या कहीं हमारे ऑफिस या वर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, या घर में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट यू कैन नॉट अवॉइड क्लैशेस बिटवीन योर लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स, रिलेशंस, अपने कोवर्कर्स के साथ में। ऐसा होता है कि अनवांटेड बेवजह ही हमारे किसी ना किसी बात को लेके इतने ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं कि कई बार जो रिलेशंस ख़त्म पे भी आने की बात हो जाती है। लॉट ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स माइट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, फैमिली से, हस्बैंड वाइफ से, रिलेशन से, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, बैंक का डिस्प्यूट, मॉर्गेज का फोरक्लोजर, लॉट थिंग्स आर रिलेटेड विद द लीगल प्रॉब्लम्स। मीन कि जो भी पैसा आता है वो हमारे अनवांटेड एक्सपेंसेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, अटॉर्नीज को भी पैसे की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को भी है और एस्ट्रोलॉजर्स को भी है, लेकिन फिर भी हम उनको कई बार उनको अनवांटेड भी कहते हैं। तो अगर आप ऐसी कहीं भी स्टेज से गुजर रहे हैं, उस समय जरूर कोशिश करिए कि आप किसी भी सही वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके देखें कि आर यू सफरिंग, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी करें। माइट बी कि अगर वास्तु कंसल्टेंट आपके घर विजिट करें, प्रॉपर डायरेक्शंस को देख के वो आपको एडवाइस कर पाएंगे कि कहाँ पर किस चीज़ के द्वारा आप अपना एलिमेंट को लेकर डायरेक्शंस को प्रॉपर फोकस में करते हुए कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। रेवा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे लिसनर्स को बताया, लेकिन वास्तु के अनुसार हमारे जीवन में कमी क्या है और हम उसको कैसे ठीक करें, इसको भी थोड़ा सा बताएं। लेकिन इसको सुनने से पहले हम आपसे अनुरोध करें कि क्यों ना कॉलर्स से भी थोड़ा सा जुड़ लिया जाए, हाँ। और वो खुद अपने प्रश्नों को आपसे पूछें। तो लिसनर्स आप जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा कि अगर कोई हमारे कॉलर की समस्या है, हो सकता है उसकी समस्या को अगर मैं समाधान दूं या सोल्यूशन दूं, वास्तु सोल्यूशन, तो वो आपको भी कहीं हेल्प कर सकता है। उसके बाद मैं आचार्य जी का जवाब भी जरूर दूंगी। लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ रेवा जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक पे आपका मैंने प्रोग्राम सुना था, उसमें आप बता रहे थे ऑफिस में पीछे में सॉलिड वॉल होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर सॉलिड वॉल नहीं ग्लास वॉल है तो उसको कैसे करें। देखिए अगर ग्लास ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, अगर ग्लास वॉल है और वो आपके पीछे साउथ की ग्लास वॉल है तो आप उसके ऊपर में चिक ब्लाइंड भी लगा सकते हैं। बैम्बू चिक ब्लाइंड होती है, उसको लगा सकते हैं। उसके ऊपर अभी प्लास्टिक की लगी हुई है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, उसको रिप्लेस करके बैम्बू चिक प्लांट दे दीजिए, क्योंकि अगर वो साउथ की वॉल है और साउथ की विंडो है और जब आप वहाँ पे बैम्बू को दे देंगे जगह पे, तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। बट ये रेंटेड स्पेस है और अगर वो वॉल भी बड़ी है, वो नहीं लगा पाए तो कुछ और कर सकते हैं। जी हाँ, उसके अलावा अगर नहीं कर सकते हैं तो अब आप एक और रेमेडी कीजिए, आप उस ब्लाइंड को बंद रहने दीजिए, लेकिन वहाँ पर 5 बैम्बू स्टिक का आप विंड चाइम लगा सकते हैं।
और पीछे में विंड चाइम लगा दें। हाँ जी, बैम्बू स्टिक का, मेटल का नहीं, क्रिस्टल का नहीं। अगर वो साउथ की वॉल है, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर साउथ की वॉल है और आपके पीछे हाँ जी और विंडो है, आप नहीं उसके ऊपर बी ओरिएंटेड क्या नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि ब्लाइंड्स को बंद रखें और वहां पर बैम्बू 5 बैम्बू स्टिक का विंड चाइम लगाएं। ये विंडो है पर फिक्स विंडो है, ओपनिंग विंडो नहीं है। दैट्स गुड, तो आप वहाँ पे विंड चाइम लगा दीजिए। ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। तो जी या मेरा क्वेश्चन है कि आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में हो तो वो क्या ठीक है? जी हाँ, अगर मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट में बिल्कुल ठीक है। साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम में साथ में आपका बाथरूम कहाँ है, रेस्टरूम कहाँ है? रेस्टरूम उसके सामने पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन बनेगी वो, बट मे बी आप कह लीजिए साउथ के ऑपोजिट क्या पड़ेगा? देखिए, साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ पड़ेगा, लेकिन आपको एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ रेस्ट रूम है, दैट इज गुड, दैट इज नॉट गुड, दी बेस्ट। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपको थोड़ा सा कहीं नेगेटिविटी महसूस होती है, चाहे पैसे की चाहे रिलेशन की, तो आप अपना बेड बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर में कर दीजिए और आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए। ओके, ठीक है। और थैंक यू। मिरर नहीं हो रूम के बीच में, ये ध्यान रखिए, दैट मिरर शुड नॉट रिफ्लेक्ट यू। ओके, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी रेवा जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैंने जी। पिछली बार आपसे पूछा था भी अगर दीवार में कहीं जगह नहीं हो अपने साउथ नॉर्थ वॉल पे अपने ग्लास या मिरर लगाने के लिए, जी, तो इसको क्या हम गैराज में लगाएं तो भी कोई ये फायदा देगा क्या? देखिए, गैराज में नहीं लगाएंगे। आपको ये देखना है कि अपने घर के सेंटर पॉइंट में खड़े होकर सामने नॉर्थ की वॉल आपको तो ज़रूर नज़र आएगी। ऐसा नहीं अगर आपका नॉर्थ का दरवाज़ा होगा तो ऊपर जगह होगी दरवाजे के ऊपर। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि नॉर्थ में थोड़ी भी जगह ना हो, चाहे आपको वो विंडो मिले, चाहे आपको दीवार मिले, चाहे दरवाज़ा मिले, होगा ज़रूर। तो छोटा लगा दे मिरर तो जी भी हाँ, इसमें कोई बात नहीं, आप benefit छोटा है। लगा सकते हैं बिल्कुल। और जहाँ आप देखें कि मिरर के बाद नॉर्थ में अगर जगह मिले तो वहाँ पर आप वाटर फाउंटेन रख दीजिए। अगर वाटर फाउंटेन नहीं लगा सकते तो नॉर्थ की वॉल के ऊपर में अगर आप चाहें तो वहाँ पे मिरर की अगर जगह नहीं, मिरर ऊपर लगा रहे हैं और नीचे आप छोटा सा स्टूल रख के वाटर फाउंटेन रख दें या फिश एक्वेरियम रख दीजिए। अच्छा, लेकिन फिश एक्वेरियम में आपको ये जरूर जानकारी देना चाहूँगी कि लिसनर्स, बिफोर कीपिंग फिश एक्वेरियम आप ये जरूर ध्यान रखें कि क्या आप उसकी पूरी केयर कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप फिश एक्वेरियम रखें, उसकी केयर ना कर सकें, तो आपके लिए वो नुकसान देगा। अगर वाटर फाउंटेन या मनी प्लांट लगा दे, मनी प्लांट रख सकते हैं, पानी वाला बिल्कुल मनी प्लांट रख दीजिए, या आप बैम्बू 9 बैम्बू स्टिक, आपको जो चाइनीज प्लांट होता है 9 बैम्बू स्टिक, आप उसको भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो जी हाँ जी रेवा जी, मैं सोना बोल रही हूँ। जी सोना जी, हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं और हम लोग ने 1 साल पहले ये घर लिया था। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। जी। उसके बाद मुझे मेंटल टेंशन्स बहुत रहते हैं। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, हेल्थ। सोना, वेयर यू आर हैविंग बेडरूम? आपका मास्टर बेडरूम किस साइड में, कौन सी डायरेक्शन में आपका बेडरूम? वो नॉर्थ में ही है। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोते हैं और बेडरूम हाँ जी। आपका है तो वो आपको हमेशा मास्टर बेडरूम है, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड विथ नॉर्थ है, आपका मनी भी है, ब्रेन भी होता है और आपका जुपिटर से भी रिलेटेड है, तो दैट प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मास्टर बेडरूम। अगर आप उसको चेंज करके साउथ वेस्ट में चली जाएं तो बहुत ही अच्छा है। ओके, और अगर वो चेंज नहीं हो सकता, अगर आप तो वो चेंज नहीं कर सकते तो उसके लिए मुझे आपको बाकी रूम्स की भी डायरेक्शंस देनी होगी, क्योंकि अगर घर की बाकी डायरेक्शन भी, जैसे फायर है, अगर वो भी गलत प्लेस में है, ऑलरेडी वाटर को हम गलत जगह पे लेकर बैठे हुए हैं, अगर बाकी डायरेक्शंस ठीक नहीं है तो मुझे उसकी ओवरऑल पूरी रेमेडीज आपको देनी होगी, जिसके लिए आप मुझे ईमेल पे कर सकती हैं divineavc@gmail.com, ताकि मैं आपको पूरा आंसर दे पाऊँ। ओके, थैंक यू। बट आई नीड ऑल डायरेक्शंस। बाकी सब रूम्स की भी आप सेंटर पॉइंट में खड़े होकर आप उसको डिवाइड करके मुझे प्रॉपर डायरेक्शंस दीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से साउथ वेस्ट में होना चाहिए? जी हाँ, मास्टर बेडरूम शुड ऑलवेज मीन द साउथ वेस्ट। ठीक है, ठीक है।
थैंक है यू। जी हाँ, तो मैं कॉलर्स अभी आपकी कॉल्स फिर लूँगी, इसी तरह जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब जरूर दूंगी जो आचार्य जी ने किया है कि अगर पर्सनल रिलेशंस कुछ भी क्लैशेस भी हों तो उसके लिए हम क्या रेमेडीज दें। जी हाँ, कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड, अगर आपका क्लैशेस हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। तो उस समय हमारे को सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। याद रखिए, देखिए हमारे ब्रेन की 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। एक तो जो कहते हैं कि लॉजिकल रीज़न किसी को लेकर डिसीजन करता है, और दूसरा होता है जो हमारे इमोशनल रीजंस को, इमोशनल को लेके बैठता है। लेकिन किसी ना किसी वजह से जब दोनों आपस में तालमेल नहीं करते तो हमारे को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। मतलब ये मेरा कहने का कि क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमारा सर जो है वो नॉर्थ की तरफ अगर नहीं हम रख के सो रहे, साउथ की तरफ रख के नहीं सो रहे, तो नॉर्थ की तरफ से जो भी हमारे को एनर्जी आती है, जो भी फ्लो आता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है अगर हमारा नॉर्थ की तरफ सर हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वाइल स्लीपिंग योर हेड शुड ऑलवेज टुवर्ड्स साउथ। जब आपका साउथ की तरफ सर होगा, नॉर्थ की तरफ पाँव होगा, तो जो भी डिसीजन हम ले सकते हैं ले पाएंगे, और साथ में जो नॉर्थ पोल की जो एनर्जी है वहाँ से हमारे को प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार स्ट्रेस भी आ जाता है, तो उस समय भी ध्यान रखिए कि कहीं आप बीम के नीचे तो नहीं सो रहे, या बीम के नीचे बेड तो नहीं है। अगर आप देखते हैं कि आपके बेडरूम में बीम है या आपके ऑफिस जगह के ऊपर में बीम है, नथिंग टू वरी, बहुत छोटी सी रेमेडी दे रही हैं और फॉलो अप करिए। आप इमीडिएटली उस बीम को डार्क कलर से पेंट कर दीजिए। आई मीन टू से कि जो भी बीम वॉल है उसको अगर आप चाहें तो उसको आप कोई भी उस पर डार्क कलर करके पेंट कर दीजिए, या वहाँ पर थोड़ी सी वुड को जगह दे दीजिए, तो हमारी को बीम से छुटकारा मिल सकता है। कहते हैं दिल में अगर शांति हो, मन में शांति हो तो बात ही नहीं है। लेकिन कई बार जानते हैं कि अगर शांति ना हो तो ये हमें कई बार हार्ट अटैक भी लेकर आ जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो क्यों होती है? जब हम किसी से जेलसी करते हैं, बिट्रे करते हैं, या बेवजह का स्ट्रेस ले लेते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? खुश होना चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तु के एंगल से देखें तो कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है जो हम अकेलापन महसूस करते हैं। दैट इज़ द मेन एंट्रेंस। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने घर का दरवाज़ा खोलें, इट शुड नॉट गो टू एंटी क्लॉकवाइज, इट शुड ऑलवेज ओपन क्लॉकवाइज। और खोलते वक्त वहां कोई हर्डल्स नहीं होनी चाहिए। साथ में अपने आप को साउथ वेस्ट में जितनी ज़्यादा जगह दोगे, जितनी ओपनिंग्स आपकी नॉर्थ में होंगी, साउथ वेस्ट बंद होगा, ईस्ट में विंडो होंगी, नॉर्थ में विंडो होंगी, उतना ही आप एनर्जी लेवल को पा सकोगे। बिकॉज नॉर्थ से अगर हमारे को एनर्जी आती है, साउथ वेस्ट इज ओपन, तो लीकेज हो जाती है, वो सारा एनर्जी लेवल हमारा बाहर चला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा फ्रेंड अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के साथ। कहते हैं ना कि मज़ा ज़िंदगी का तभी आता है जब दोनों पहिए बराबर चलें। और कभी देखें कि नॉन कंपैटिबिलिटी होती है तो उसका रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, आई ऑलवेज सेज कि ड्यू टू वास्तु डिफेक्ट। अगर कहीं ना कहीं वास्तु की कमी होती है, चाहे वो बेडरूम्स में हो या हमारी डायरेक्शंस में हो, तो वो हमारे को लेकर आती है बेवजह के क्लैशेस। कहीं इंटरनल जो भी एलिमेंट, जैसे आप पिक्चर्स कह सकते हैं, रूम का कलर है, या पानी अगर आपने बेडरूम में रखा हुआ है तो वो प्रॉब्लम लेकर आता है। इसके साथ अगर किचन गलत जगह पे है, ऑलवेज रिमेंबर डियर कि पानी और आग दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर फायर की जगह पे आपने वाटर लेकर आ गए, वाटर की जगह पर फायर लाए, तो क्या रिजल्ट होंगे? बेवजह के क्लैशेस ही होंगे। पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि कभी पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं बनती, बच्चों की पेरेंट्स के साथ नहीं बनती। क्या रीज़न है? क्यों हम लोग ईगोइस्ट बच्चे हो जाते हैं कि नहीं, बात नहीं मानते? उस समय हमारा ध्यान करें तो हमें अपने स्ट्रक्चर की तरफ, जो अपने घर का स्ट्रक्चर है, इवन इफ आवर नॉर्थ इज हायर देन साउथ, अगर हमारा नॉर्थ एरिया साउथ से भारी होगा या एलिवेटेड होगा, नॉर्थ एलिवेटेड होगा, तो विल हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ आवर चिल्ड्रन। दे विल नेवर ट्राई टू लिसन अस। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप नॉर्थ को अगर लेवल लो कर सकें, साउथ का लेवल हैवी कर सकें। इसके साथ साथ अगर गैस स्टोव आपका कुकिंग स्टोव है एंड यू आर हैविंग ए वाटर सिंक इज ऑल्सो नेक्स्ट टू कुकिंग स्टोव, देन अगेन यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑलवेज ट्राई कि इट शुड बी ऑलवेज द ऑपोजिट, वाटर शुड बी ऑलवेज ऑपोजिट, इट्स द बेटर इफ इट इज़ इन द नॉर्थ। तो ये थी मेरी छोटी छोटी टिप्स। जल्दी से लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर।
रेवा जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल है। नमस्कार अनिल जी, बताएं। दो क्वेश्चन है आपके लिए जी, बताएं। एक मास्टर बेडरूम आपने कहा साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, तो मास्टर बाथरूम कहाँ रहना है? देखिए, मास्टर बाथरूम साउथ वेस्ट का अगर नॉर्थ वेस्ट में देंगे दैट इज दी बेस्ट। अगर ईस्ट साइड है तो कुछ प्रॉब्लम है? ईस्ट साइड में रहेंगे तो आपको बहुत साउथ ईस्ट में है, तो अगर आप साउथ ईस्ट में WC को, टॉयलेट की सीट को साउथ ईस्ट में कर दें और शॉवर और सिंक को नॉर्थ में ईस्ट में कर देंगे, दैट विल बी ओके। इट इज एक्चुअली ऑपोजिट फॉर मी। लेकिन ऐसी कोई परेशानी की नहीं बात है। जब ऐसा कुछ होता है तब आप रेवा को मत भूलिए, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद डिवाइन वास्तु टूल्स, जो हमारे हर टूल्स को मैं आपको उसकी हेल्प दे सकती हूँ। थैंक यू रेवा जी। और सेकंड क्वेश्चन, आपने एक्वेरियम रखने से अच्छा रखा था, जी, तो कहाँ पे रखना चाहिए एक्वेरियम को? घर पे एक्वेरियम को रखना हो तो दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड द नॉर्थ इज बेस्ट। लेकिन उसके लिए मैंने आपसे जैसे बताया कि इट शुड टेक केयर, उसका पूरा केयर करिए। साथ में उसमें 8 गोल्ड फिश एंड 1 ब्लैक फिश हैज टू बी देयर। ओके। अगर मेरा एक्वेरियम घर पे साउथ ईस्ट रूम में, जी, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है। देखिए, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में है वो ड्रेनेज, मतलब साउथ वेस्ट में आप पानी को जगह बिल्कुल नहीं दे, ना ही साउथ ईस्ट में, बिकॉज साउथ इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट एंड साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द अर्थ। नॉर्थ से हमारी बिगनिंग होती है, नॉर्थ से पैसा आता है। अगर साउथ वेस्ट ओपन होगा या वहां पर पानी होगा तो वहां पैसा हमारा खत्म हो जाएगा। ओके ओके। तो ऑलवेज रिमेम्बर जी, एक्वेरियम को सही देखभाल नहीं किया तो क्या होगा? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि उस नेगेटिविटी को घर में लेने से बेटर यही है कि आप ना ही रखें। ओके, ठीक है जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हमारे खत्म हो। रेवा जी नमस्ते। मेरा घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट फेस करता है, मोर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जी। तो मास्टर बेडरूम फिर भी साउथ वेस्ट में होना चाहिए? जी हाँ, मास्टर बेडरूम आप किसी भी डायरेक्शंस का लीजिए। अगर कहीं आपको साउथ वेस्ट फेसिंग घर मिल जाता है तो भी मैं अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि मास्टर बेडरूम शुड बी साउथ वेस्ट। मीन्स कि अगर आप ऊपर का फ्लोर है तो आप ऊपर साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम बना लीजिए, नीचे आप कुछ भी रूम बना के स्टोरेज बना लीजिए, लेकिन साउथ वेस्ट में ही मास्टर बेडरूम होना चाहिए, जो आपको ग्रो करेगा, आपके रिलेशंस को ग्रो करेगा, हेल्थ को ग्रो करेगा, हर चीज़ को ग्रो करेगा। और बच्चों के बेडरूम्स फिर कहाँ होने चाहिए? बच्चों के बेडरूम, इफ़ यू आर हैविंग ए सन, तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा हमारे साथ रहे। उसके लिए द सन शुड स्लीप इन द साउथ नेक्स्ट टू साउथ वेस्ट। चिल्ड्रन शुड नेवर स्लीप इन साउथ ईस्ट बेडरूम। ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट बेडरूम बच्चों को कभी नहीं दें। बेटा साउथ में सो सकता है, सेकेंड ऑप्शन वेस्ट में। गर्ल्स के लिए नॉर्थ अच्छा है उनके लिए, या वो नॉर्थ वेस्ट में भी सो सकती हैं, मैरिजेबल गर्ल्स हों तो। अच्छा, तो जल्दी से शादी होगी। और नॉर्थ वेस्ट जो फेसिंग एंट्रेंस है वो इज दैट ऑस्पिशियस? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपके लिए नहीं होगा। थोड़ा सा उसमें आपको जरूर ध्यान देना होगा कि अगर नॉर्थ वेस्ट हमारी एंट्रेंस है और साउथ ईस्ट हमारा बैक यार्ड का डायरेक्शन गलत है, तो उसमें कहीं ना कहीं आई क्रॉस माई फिंगर माइट बी मे बी कहीं कुछ इश्यूज, लिटिगेशंस की प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। जो आप हेल्प ले सकते हैं डिवाइन वास्तु टूल से, जो हम आपको हेल्प देते हैं आपके पिरामिड्स के साथ, सिल्वर वायर के साथ, कॉपर वायर, मिरर, विंड चाइम, क्रिस्टल्स, ये सभी रेमेडीज आपको बहुत हेल्प करती हैं जहां हम रेनोवेशन या रीमॉडलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको फिर बाद में कांटेक्ट करके आपसे कुछ जरूर आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 5108683338। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। या हाय, व्हेन यू से कि आप घर के सेंटर पॉइंट में खड़े होके व्हेन यू डू द divisions of the house, do you include only the building or do you even mean to say the backyard and front yard of the house? The full house, whole house. Okay, so अगर the house is east to west, जैसे like front door is to the east, and so the back पूरा west में आएगा, and if I'm dividing it, and if we have a swimming pool towards northwest corner
the house. Is that okay? You see, if it is in the northwest, always remember, if you're dividing the whole house from the center point of our house and you're looking outside while standing at the center of your house, then we have to divide. And on that time, the swimming pool is coming in the northwest. Northwest mein extreme, the more part of the swimming pool should be on the north and little to be in the west. It should be the northwest, then there is no problem. Okay. Okay, so the northwest. Yes, north, the more area of the swimming pool, the more part of the swimming pool should towards to the north. Oh, I see. Okay. Then it will not. Yeah. Okay. Do I have time for one more question? चलिए बताइए. नहीं, आपने अभी 2 लोगों को बोल रहे थे ना कि कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, आप बताइए क्वेश्चन क्या आपका. हाँ, जैसे like so if it is on the second floor and like it shouldn't be on the northeast, वो सब तो मुझे पता चला कि अगर हमारा घर जैसे मैंने बताया कि it stretches from north to south but the entrance is to the east and like आपने 2 लोगों को बताया तो मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि Hello. I think the call has dropped. There's no problem. I think your call has dropped, dear. आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं. My number is 510-868-3338. कॉलर्स, मेरा समय हो रहा है, हो सकता है मैं अब आपकी कॉल्स ना ले पाऊँ, लेकिन आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि जब भी आप मुझे विजिट के लिए कॉल करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, तो मैं आपके पूरे घर का वास्तु एनालिसिस करती हूँ. पूरे घर का मीन्स ये, या चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ऑफिस हो, वर्क हो, घर हो, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, लिकर स्टोर्स, गैस स्टेशंस, कुछ भी हो, चाहे आपका ब्यूटी सैलून हो, आप किसी चीज़ के लिए भी अगर कॉल करेंगे तो हम उसका पूरा प्रॉपर वास्तु एनालिसिस करते हैं. एनालाइज करते वक्त हम आपको खुद बताते हैं दैट व्हाट दिस डायरेक्शन स्पीक्स. आई ऑलवेज एडवाइज माई क्लाइंट्स व्हेन दे कॉल मी दैट प्लीज डोंट लेट मी नो कि वाई यू आर कॉलिंग मी, लेट मी विजिट टू योर प्लेस एंड फाइंड आउट व्हाट दिस डायरेक्शन स्पीक्स. अगर ये डायरेक्शंस ही बताएंगी, क्योंकि जैसे हमारे आचार्य जी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के आपकी जन्म कुंडली बताते हैं, तो आपके घर की डायरेक्शंस आपके घर की कुंडली बताती हैं. एंड दिस इज यूनिवर्सल साइंस, दिस इज परमानेंट, दिस इज फॉर एवर एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं है कि आज ये हमारे लिए ठीक है तो कल हमारे को नुकसान देगी, जी नहीं. अगर आप वास्तु को फॉलो करते हैं, उसके 5 एलिमेंट्स को प्रॉपर बैलेंस करते हैं, तो ये आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ाती जाएगी. चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, चाहे घर की, बच्चों की, किसी भी चीज़ की, अगर आप इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे, एलिमेंट्स को अपनी अपनी डायरेक्शंस की जगह में देंगे, तो ये आपको दोबारा पूरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगी. शो का समय ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक हमारी ईमेल थी, क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि मैं जल्दी से उन एलिमेंट्स की डायरेक्शंस बताऊं, तो ये आपको बताना चाहूँगी. वी आर हैविंग ऑल 5 एलिमेंट्स. पूरा दिस इज़ द यूनिवर्स साइंस एंड दिस 5 एलिमेंट्स आर द वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड एयर. इनको आपको इन्हीं डायरेक्शंस में लेना है. वाटर जो आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है, फायर इज रिलेटेड विद द साउथ ईस्ट, अर्थ इज रिलेटेड विद साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एंड द सेंटर ऑफ योर हाउस इज रिलेटेड विद द स्पेस. यू हैव टू बैलेंस ऑल दीज 5 एलिमेंट्स टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी. एंड हाउ टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी? इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम रेवा, you can call her back at 510-868-3338. She is always for you and she will be with you for any question, any remedy you need. You can call her back and you can email her also. Her email ID is divineavc@gmail.com. divineavc@gmail.com. जी हाँ, मेरा समय हो रहा है. जाते जाते आज मैं आपको टिप दे के जाऊँगी, क्यों नहीं आचार्य जी, इजाज़त है? जल्दी से मैं एक टिप दे दूँ. समय भाग रहा है, तो आज की टिप है हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए. Today, for body, Vastu tip for body to enhance positive aura, moving and reflecting the hands and feet, rotating the hands and feet without any reason is unauspicious. One should not clap the table and body just for the fun's sake. जी हाँ, याद रखिए. और जाते जाते ये शब्द आपके लिए. कामयाबी तेरा मुकद्दर है, तुझे जरूर मिलेगी, एक पल के लिए भी हार ना तुझको छुएगी. हर कदम पर साथ है भगवान तेरे, जो हटा देंगे गमों के घेरे. जय माता दी.